हेलो जी। दिस इज मोहम्मद अफाक एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो के अंदर हम एक कंपैरिजन कर रहे होंगे छोटा सा। वैसे तो किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी दूसरी चीज़ के साथ, बट सिंस मैं बहुत से टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं पर्सनली, और उनके रिस्पॉन्स के अंदर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि सीए का विद सीएस। सीएस मतलब बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, जिसको सीएस भी कहा जाता है। आज से 4-5 साल पहले सीए और सीएस ये दोनों ऐसे प्रोफेशन समझे जाते थे जो लोगों की फर्स्ट करियर चॉइसेस नहीं हुआ करती थी। यानी कि जो लोग हैं वो, अगर मैं ऐसे लोगों की बात करूं जो आजकल सीएस कर रहे हैं, तब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ज्यादा प्रेफर किया करते थे या फिर इंजीनियरिंग को ज्यादा प्रेफर किया जाता था। लेकिन विद द टाइम हमने देखा कि जैसे जैसे सी और सी एस दोनों प्रोफेशंस ने अपने आप को साबित किया, तो इन दोनों प्रोफेशंस के अंदर जो इनटेक है स्टूडेंट्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं सबसे पहले सीए की बात करता चलूं, तो सीए के अंदर क्या होता है कि एक इदारा है आई कैप। जिस तरह से आपने अपना पेपर्स दिए एफएससी के अंदर, मैट्रिक के अंदर के एक बोर्ड होता था, और उस बोर्ड के तहत जो है वो एग्जाम्स होते थे। सीए का मॉडल बिल्कुल उसी तरह का एक मॉडल है कि आई कैप है, या फिर अगर आप इंडिया से हैं तो आईसीएआई है, या अगर आप इंग्लैंड एंड वेल्स में बैठे हैं तो आईसीएईडब्ल्यू है। इसी तरह से आपका एक रिस्पेक्टिव इदारा होता है, और उस इदारे का एग्जाम कंडक्ट होता है हर 6 माह बाद या 1 साल के बाद, जो भी टाइम फ्रेम डिसाइडेड हो। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उसमें कोई भी आपका रेगुलर इस तरह से कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता कि जहां पर आपने डेली जाना हो या डेली आपने ट्रेवल करना हो इंस्टीट्यूट के साथ। जो डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जहां से आप जाके क्लासेस ले रहे होते हैं, वो बेसिकली उसको उसकी एफिलिएशन होती है उस रेलिवेंट इंस्टीट्यूट के साथ, यानी कि आईकैप के साथ या आईसीआई के साथ या आईसीएडब्ल्यू के साथ। लेकिन वो इस तरह से नहीं होता कि वो खुद आईकैप है इदारा जो आपको पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, तो सीए के अंदर जो फी है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, टफनेस का लेवल बात करूं कि पेपर को पास करना किसमें ज्यादा आसान है, तो सीए में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो सीए का एग्जाम है उसको पास करने के लिए आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए हर एरिया के ऊपर, फिर ही जाके आप पास करते हो। इसी तरह से अगर मैं प्रेस्टीज की बात करूं, तो सोसाइटी के अंदर शायद जो सीए है उसको ज्यादा हाइप मिलती है कि यार ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, तो सीए में आपको कम से कम 4, 5 या 6 साल आपको लग जाते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि मैक्सिमम ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो 25 साल में करते हैं, 30 साल में करते हैं, या नहीं कर पाते, पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। अ, इसके बाद अगर मैं बात करूं बीएससीएस की, तो बीएससीएस के अंदर ऐसा नहीं होता। बीएससीएस के अंदर ऐसा होता है कि एफएससी के बाद आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले एंट्री टेस्ट क्रैक करना पड़ता है। नाउ दिस इज द मेन डिफरिंग पॉइंट के सीए के अंदर कोई एंट्री टेस्ट नहीं है। क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट आईकैप के तहत होता है, लेकिन वो तब होता है अगर आपके इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स 50 to 60% के दरमियान फॉल कर रहे हो। अगर 60% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सीए में एडमिशन हो जाता है, अगर आप लेना चाहो। बीएससीएस के अंदर सबसे पहले तो एक एंट्री टेस्ट आ जाता है, तो बहुत सा ऐसा टैलेंट जो सीएस करना चाह रहा होता है वो वहां से फिल्टर आउट हो जाता है, यानी कि जो बेस्ट टैलेंट है सिर्फ वही आगे आ पाता है। फिर इसके अंदर यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग भी होती है, यानी कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से सीएस कर रहे हो, तो आपको जॉब ढूंढने में या बिजनेस करने में उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपने रगड़ा खाया होता है। इसी तरह से अगर मैं आगे जाके बात करूं, इसका ड्यूरेशन सिर्फ 4 साल है। इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं बीएससीएस की, तो इसमें कॉस्ट अच्छी खासी इनकर होती है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जो मतलब जहां से वाकई बीएससीएस करना चाहिए, उसके अंदर फास्ट, कॉमसेट्स, नस्ट, तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस अच्छी खासी है। यानी कि अगर सेमेस्टर की आप बात करो तो 1 से 1.5 या इवन 2 लाख रुपया भी आपको फी जो है वो पे करना पड़ती है। जबकि सीए के अंदर फी थोड़ी कम होती है। हाँ, सीए के अंदर ये होता है कि आपको कोचिंग फी पे करना पड़ती है, फिर आईकैप की एग्जाम फी भी पे करना पड़ती है, और सब्सक्रिप्शन जो आईकैप की एनुअल सब्सक्रिप्शन फी है वो भी पे करना पड़ती है। बट कंबाइन अगर उस सारे को आप मिला भी लो तो वो सीएस की फी से कम होती है। यानी कि अगर हम मॉनिटरीली देखें तो सीएस जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। फिर अगर मैं प्रोफेशनल ग्रूमिंग की बात करूं, तो सीए के अंदर प्रोफेशनल ग्रूमिंग का एलिमेंट बहुत कम है। यानी कि अगर आप अपनी ट्रेनिंग के लिए बिग फोर में चले जाते हो तो फिर आप अच्छे से ग्रूम हो जाते हो, अदरवाइज बहुत बुरा हाल होता है सीए के स्टूडेंट्स का। और इस सच को एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। जबकि अगर आप सीएस के स्टूडेंट्स की बात करो तो वो यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो वहां पर उनके पास डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं जहां पर जाकर वो स्किल्स को सीख सकते हैं, लीड कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, तो वो ज्यादा ग्रूम्ड होते हैं। अगेन, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, लेकिन ऑन द होल अगर आप जो है वो कंपैरिजन कर रहे हो, तो सीएस का जो स्टूडेंट है वो ज्यादा अच्छे से ग्रूम हुआ होगा एज कम्पेयर टू सीएस स्टूडेंट।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीए के अंदर एक चीज़ होती है जिसको आर्टिकलशिप बोला जाता है या मैंडेटरी ट्रेनिंग बोला जाता है जो कि 3.5 साल की है, और अगर आप प्रोबेशन पीरियड बीच में डाल लो तो ये 4 साढ़े 4 साल के बाद चली जाती है। और फिर मतलब कुछ टाइम आपको ऑब्वियसली उस आर्टिकलशिप को ढूंढने में भी लगता है। सीएस में ऐसा कुछ नहीं है। सीएस में आपने डिग्री की, आपने स्किल्स गेन की, और जब सेमेस्टर ब्रेक आती है तो उसके दौरान आप 3 से 4 माह की इंटर्नशिप करते हो, और उस इंटर्नशिप की बेस के ऊपर आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, जो इंटर्नशिप होती है, जो ड्यूरिंग सीएस आप कर रहे होते हो, उसके अंदर जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, अनफॉर्चुनेटली जो आईकैप का मिनिमम स्टाइपेंड है वो उससे ज्यादा होता है। यानी कि जो आईकैप का मिनिमम स्टाइपेंड एक बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, सीए इंटर करने के बाद जो वो स्टाइपेंड ले रहा होता है ना, जो सीएस का स्टूडेंट है जो सिर्फ 3 से 4 माह की इंटर्नशिप कर रहा है, उसको उस इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिल रहा होता है वो ज्यादा होता है। अगेन इसके ऊपर आर्ग्यू किया जा सकता है कि वो सिर्फ 3 से 4 माह की इंटर्नशिप है, और ये जो आर्टिकलशिप है ये 3.5 साल की है। तो 3.5 साल में 3-4 माह में बहुत ज्यादा फर्क है। और लेकिन जो स्किल्स डेवलपमेंट है वो इंटर्नशिप में नहीं होती, वो आर्टिकलशिप में होती है। इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप का कोई डिफरेंस नहीं होता, दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। बहुत से लोग आर्टिकलशिप को इंटर्नशिप के साथ मिक्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, इस टॉपिक के ऊपर हम फिर कभी बात जरूर करेंगे। उसके बाद बात आ जाती है कि सीएस की जो डिग्री है वो 4 साल के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाती है, और अगर आपका एक आधा सेमेस्टर जो है उसमें पेपर्स फेल हो भी जाए तो मैक्सिमम 4.5-5 साल में आप जो है वो एक डिग्री लेकर निकल जाते हो। अगली बात ये आती है जॉब मार्केट। जॉब मार्केट जो सीएस है उसके अंदर ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ड्यूरिंग डिग्री ही वो क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि उनका ना पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो जाता है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनके साथ। तो अब होता क्या है, बेसिकली जो वो पैसा कमा रहे होते हैं, रिमोटली काम कर रहे होते हैं मेजोरिटी ऑफ द सीएस के स्टूडेंट्स, जो सीएस कर भी चुके होते हैं या कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल्स। लेकिन वो काम कर रहे होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया के साथ जब वो काम कर रहे होते हैं ना, तो वो कमा रहे होते हैं फॉरेन करेंसी। तो इस वजह से उनकी जो अर्निंग है वो बेटर होती है। जबकि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हो तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो उनको स्टाइपेंड मिल रहा होता है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कम होता है। बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया सीए में कि वो शायद उस तरह से अपॉर्चुनिटीज भी नहीं निकल रही आर्टिकलशिप की। इसी तरह से जब हम सैलरी की या जॉब की बात करते हैं, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनके पास भी ऑप्शन है कि वो बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। इवन अब तो बहुत सी जो फर्म्स हैं उन्होंने अपना बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो स्टेब्लिश कर लिए हैं, और वो भी बाहर की दुनिया के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो जो सीएस के ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा उनका उनको एज मिल जाता है, क्योंकि वो खुद से पर्सनली भी काम कर सकते हैं इंटरनेशनली। जबकि सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर वो खुद से काम करना चाहें तो सैलरी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो जो सीएस है पैसे कमाने के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो जो सीएस के ग्रेजुएट्स हैं वो थोड़ा सा एज ले जाते हैं। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रहा कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कम कमाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी ग्लोबल मोबिलिटी बहुत ईजी है, बहुत आसानी से वो मूव कर जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने बात कर ली ग्लोबल मोबिलिटी की, तो जो सीएस वाले होते हैं ना, उनकी भी ग्लोबल मोबिलिटी बहुत आसान होती है। और अगर आपने स्पेशली सीए किया हुआ है तो आपकी जो मिडिल ईस्ट है वहां पर मोबिलिटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है अब उसने डिग्री की रिक्वायरमेंट रख दी है, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो वहां पर आपका जो सर्वाइवल है या इवन वहां जाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है।